बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट्स आप अपने बुक निकालें। आज हम यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज करेंगे। सही है, ये यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 9। अच्छा, पहला काम आप लोगों ने किया है या नहीं ये, लेकिन ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे हमारी बात मानते हैं उसी तरीके से अच्छे बच्चों की तरह ये काम भी कर लिया करें। जो भी इंस्ट्रक्शन हम काम के साथ साथ देते हैं उनको नोट कर लिया करें और उनको फॉलो कर लिया करें प्लीज़। अच्छा, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। यहाँ पेज नंबर 9, दोबारा रिपीट करती हूँ, पेज नंबर 9 है और एक्सरसाइज है रीडिंग, क्योंकि हम ख़त्म कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, नंबर ए है, इसमें क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। लिसनिंग सुनना है एंड स्पीकिंग और फिर बोलना भी है, इस पे तवज्जो आपने करनी है। टॉक अबाउट यूर इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुतल्लिक हमने बातचीत करनी है। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये आप लोगों का काम है कि आप हमें तो सुन सकते हैं लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलती इस टाइम। इस वजह से इस क्वेश्चन को हम छोड़कर इंशाल्लाह जब ये हालात ठीक हो जाएंगे, स्कूल रीओपन हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को क्लास में करेंगे। सही है। और बाकी बात रही क्वेश्चन नंबर बी की, तो ये बी की तरफ हम आएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस आपको करवाए थी, उसी तरीके से मैंने आपको लिखवाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ और आपने नोट करना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन जो है इसी सबक से वाबस्ता है जो हमने पढ़ा लाइब्रेरी के मुतल्लिक। तो यहाँ इसे कहते हैं कम्प्रीहेंशन फोकस। अच्छा जी, कम्प्रीहेंशन फोकस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ये यही जो हमने सबक पढ़ा था और स्कूल लाइब्रेरी, जितना आपने पढ़ा है तो उसी से कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं, उसको हम कहते हैं कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं बताती हूँ, विच टाइप ऑफ स्टोरी बुक डज आयशा वांट टू रीड। आयशा को कौन सी किताब चाहिए पढ़ने के लिए, जो कहानी की किताबें हैं उसमें से कौन सी किताब आयशा को चाहिए पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द लाइब्रेरियन ऑफ द स्कूल। हु इज़ द लाइब्रेरियन ऑफ द स्कूल, ये तो बहुत ईजी है कि लाइब्रेरियन कौन है। स्कूल की जो लाइब्रेरियन आपने सबक में पढ़ा था उसका नाम क्या था? अच्छा, आप मुझे बताएं क्या था? यस, सारा। Write any 2 rules about the library. Write any 2 rules about the library. लाइब्रेरी के जो असूल हैं उसमें बैठने के कोई 2 आप बताएं दें। सही है। तो यहाँ आपको मैं इसके आंसर अभी बताती हूँ, लेकिन कोशिश करें जो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से किए हैं आप ख़ुद से जवाब दे दें। फिर जो सही आंसर है वो अभी आपके सामने आ जाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, वो भी फिर मैं आपको बताती हूँ। विच टाइप ऑफ स्टोरी बुक डज आयशा वांट टू रीड। इसका आंसर होगा आयशा वांट्स टू रीड ए स्टोरी बुक। आयशा वांट्स टू रीड ए स्टोरी बुक। आयशा को एक कहानी की किताब पढ़ने के लिए चाहिए। Who is the librarian of the school? स्कूल की लाइब्रेरियन कौन है? मिस सारा इज़ द लाइब्रेरियन ऑफ द स्कूल। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 2 रूल्स अबाउट द लाइब्रेरी। राइट एनी 2 रूल्स। रूल्स इसके उसूल हैं, कानून है। अबाउट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के जो उसूल हैं उसमें से जस्ट आपने 2 बताने हैं। सही है। तो उसका आंसर यूँ आएगा, नंबर 1, स्टूडेंट्स शुड नॉट मेक नॉइस इन द लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए। नंबर 2, स्टूडेंट्स शुड यूज़ द बुक केयरफुली। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? लाइब्रेरी में किताबों का इस्तेमाल सही करना चाहिए, उसका पेज वगैरह पढ़ना नहीं चाहिए, उसको एहतियात से रखना चाहिए। ठीक है।
अब आपको मैं यहाँ पे तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आपने लिखना है। जिस तरीके से हमने पहले लिखा था 3 क्वेश्चन आई थिंक हमने लिखे थे नोटबुक खोल कर, उसके बाद पहले वर्ड्स मीनिंग लिखी जो पहले लेक्चर में हमने आपको दिए हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर ले, लेकिन डोंट फॉरगेट इट प्लीज़, ये इसको मार्जिन लाइन के साथ ड्रा कर ले इस तरीके से, इसको बिल्कुल आपने क्रॉस नहीं करना। फिर इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखना है कि आपने किस टाइम शुरू किया था या नहीं किया था। यहाँ पे होमवर्क है, चूँकि यहाँ पे ये इस तरीके से जिस तरीके से हम करते थे क्लास में, क्लास वर्क लिखते थे, चूँकि छुट्टियों का काम है आप घर पे करते हैं इसलिए HW होमवर्क। डेट क्या है, जिस तरीके से आज 10 डेट है तो मैंने 10 लिखा, और जिस दिन आप लिखोगे तो आप उसी डेट को मेंशन करोगे, सही है, यहाँ वो डेट लिखोगे, ये है इस तरीके से, और फिर 2021। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है टॉपिक, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग ने आपने लिखा है अवर स्कूल लाइब्रेरी, तो यहाँ अवर स्कूल लाइब्रेरी के हवाले से आप यूँ कर सकते हो कि पहले यहाँ एक कॉर्नर में छोटा सा बुक अगर ड्रा कर सकते हो या कबर्ड की शक्ल बना सकते हो तो यहाँ पे वो कर सकते हो एक्टिविटी के लिए ये जगह, सही है। अगर नहीं कर सकते तो लीव इट। अच्छा, टॉपिक है क्या, हम आज जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चंस आंसर्स। सही है। अब ये क्या हुआ, इसको आप डबल लाइन रूलर के साथ इस तरीके से रखें रूलर को, और इसको हाईलाइट कर ले 2 डबल लाइन ड्रा करके, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, आपकी नोटबुक भी अच्छी लगेगी, साफ भी नज़र आएगा कि टॉपिक क्या है। अच्छा, सही है, इस तरीके से कर ले। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सही है। इसको फिर इस तरीके से ड्रा कर ले लाइन को, यहाँ जहाँ तक ये 1 है उसी तरीके से आपने एक एक क्वेश्चन को और आंसर को इसी तरीके से करना है, सही है। फिर क्वेश्चन लिखना है, यहाँ से शुरू कर ले, कोशिश कर ले कि एक वर्ड की जगह यहाँ छोड़े। आपको बार बार मैं क्लास में भी बताती हूँ कि यहाँ जो आपकी राइटिंग है आप एक लफ्ज़ की जगह खाली छोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, एक पैराग्राफ की शक्ल लगती है तो वो फिर बहुत साफ नज़र आता है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू कर रही हूँ, ये है। अच्छा बच्चों, आई रिपीट इट कि पैराग्राफ जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ एक लफ्ज़ की जगह छोड़कर फिर यहाँ से वर्ड लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन चूँकि छोटा होता है उस वजह से हम यहाँ ही से शुरू करने के लिए बिल्कुल मार्जिन लाइन के करीब नहीं, सही तरीके से आपने लिखना है WHICH। हिच का साउंड क्या है, हा, लेकिन CH जब मिल जाता है तो ये छ एक साउंड अदा करता है। टाइप TYPE, टाइप ऑफ स्टोरी, बुक, DOES, डज, आयशा। आयशा चूँकि प्रॉपर नाउन है ये हम कैपिटल में लिखेंगे, लाइन के दरमियान में सिर्फ हम पहले कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर दरमियान में हम कोई लेटर कैपिटल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आयशा इसलिए लिख रहे हैं कि किसी ख़ास लड़की की तरफ इशारा है तो इस वजह से प्रॉपर नाउन है। आयशा वांट, अगर यहाँ जगह कम है तो इसको यूज़ मत करें,
WANT, क्योंकि आप फिर मार्जिन लाइन को क्रॉस करते हो। बाज़ औक़ात हमने देखा है बहुत से बच्चे जब यहाँ जगह कम होती है तो मार्जिन लाइन क्रॉस करते हैं, फिर इस लाइन की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। इस यहाँ तक हमने लिखना है, मार्जिन लाइन तक हमने इसका इस्तेमाल करना है। वांट टू रीड, READ। अच्छा, चूँकि ये क्वेश्चन है, पंक्चुएशन आपको बार बार मैं बताती हूँ, ये है क्वेश्चन मार्क, सही है। ये क्वेश्चन जब भी हम सवाल करते हैं तो उसके आगे ये निशान लगा देते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर लिखना है ना, तो पहले हमने यहाँ लिखना है आंसर, लाइन ही पर लिखना है, ANSWER, आंसर है। फिर उसी तरीके से इसको लाइन से हाईलाइट करना है, डबल लाइन, बिल्कुल सीधे लाइन आपने ड्रा करनी है, सही है। आंसर शुरू हो जाएगा तो फिर क्या, कैपिटल लेटर AYESHA, आयशा वांट्स, WANTS। अच्छा बच्चों, ये कोई प्लूरल नहीं है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। ये जो है ये वर्ब का काम देता है, एस, इसके साथ जब लग जाता है तो ये इज़ और आर, इस तरीके से उसकी जो पेशकश होती है उसकी अदायगी उसके साथ ये मुकम्मल हो जाती है। तो वांट्स का मतलब है चाहती है, आयशा वांट्स टू रीड a story book। अच्छा जो यहाँ फुल स्टॉप इस्तेमाल किया, यहाँ चूंकि जगह नहीं है तो इस वजह से मैं फिनिश लाइन ड्रा नहीं करती, लेकिन आपको मैंने तरीका बताया था कि यहाँ जो एक्स्ट्रा लाइन आपका रह जाता है फिर पेज में, तो हम एक्स्ट्रा लाइन छोड़कर, खाली वो छोड़कर, क्योंकि आपकी राइटिंग साफ नज़र आए, तो इस वजह से हम फिर फिनिश लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से। और इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये क्वेश्चन और आंसर मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए लिखवाया कि आपको तरीका आ जाए, आप तरीका सीख ले कि किस तरीके से आपने करना है। बाकी दो क्वेश्चंस रह जाते हैं, उसी को आपने उसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को लिखा है। नोटबुक भी दे के जो इनकम्प्लीट हो वो मुकम्मल कर ले, और आपको स्कूल की तरफ से इंशाल्लाह ये नोट्स मिल जाएंगे, ये वर्ड्स मीनिंग इस यूनिट के और क्वेश्चन आंसर फिर आप अपने नोटबुक में राइट कर ले, सही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, कोई और काम लेकर आपके सामने फिर पेश हो जाऊंगी। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।